वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। इसराइल के फाइटर प्लेन ने गजा के मुतादिद इलाकों में की बमबारी, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। नाबलस में यहूदी फोर्स की फायरिंग में एक फ़लस्तीनी लड़के की हुई मौत। दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज यानी G7 का अफगानिस्तान को लेकर अहम इजलास जारी। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने समेत तालिबान पर पाबंदियां लगाने पर किया जा रहा है गौर। तालिबान ने वेस्टर्न कंट्रीज की उम्मीदों के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए खोल दिए स्कूल। बुर्का पहनी बच्चियों की बड़ी तादाद स्कूल जाती आई नजर। गुजरात में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को मिली सिर्फ एक दिन की राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 5000 झुग्गियों को तोड़ने पर लगाई रोक। कल तक हालात जूं के त्यों बरकरार रखने की दी हिदायत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया अहम फैसला। मुस्लिम सिपाही मोहम्मद फरमान की दाढ़ी रखने की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं। मोदी के मिनिस्टर नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की कही बात। महाराष्ट्र में शिवसेना कारकुनों का हंगामा, राणे के घर पर किया पथराव, लगाए मुर्गी चोर के पोस्टर, राणे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। इसराइल के फाइटर प्लेन ने मंगल के रोज सुबह के औकात में दूसरी बार गजा पट्टी के मुतादिद इलाकों पर शदीद हमले किए। फारस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मीडिया ने मंगल की सुबह इसराइली हुकूमत के जंगी तैयारों के गजा पट्टी पर हमले की खबर दी। अल जजीरा चैनल ने भी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हुए लिखा कि इसराइल के जंगी तैयारों ने जुनूबी गजा पट्टी के खान यूनुस इलाके में मज़ाहमती फोर्स के ठिकाने को निशाना बनाया। गजा पट्टी पर मौजूद ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इसराइली जंगी तैयारों ने मशरक़ी गजा के हयल जैतून इलाके को निशाना बनाया। इस फिजाई हमले में बड़े जानी और माली नुकसान का भी अंदेशा जाहिर किया गया, ताहम अभी तक इसकी तफसील सामने नहीं आ सकी है। इस दौरान फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक मकबूजा ग़र्ब अर्दन में इसराइली फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में एक 15 साला लड़का जाँ बहक हो गया है। इसराइली फ़ौज ने इस हलाकत का तस्करा किए बगैर कहा कि नाबलस के नज़दीक वाक़े बलाता पनाहगज़ीन कैंप के नज़दीक फायरिंग का तबादला हुआ। उधर गुज़िश्ता रोज़ गजा पट्टी से बारूद से भरे गुब्बारों के हमले किए जाने के बाद इसराइली फ़िज़ाइया ने गजा पट्टी में कार्रवाई की। दरियासना गजा पट्टी और इसराइल की सरहद पर ताज़ा झड़पों की इत्तलात भी हैं, जिनमें दर्जनों फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। दुनिया के अमीर तरीन इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज का ग्रुप यानी G7 आज अफगानिस्तान के बारे में एक अहम सरबराही कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस दौरान G7 में शामिल ममालिक अफगानिस्तान से इनखला के ऑपरेशन की मुद्दत में इजाफे के हवाले से भी फाइनल फैसला कर सकते हैं। इस दौरान ये भी जेर बहस रहेगा कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए या नहीं, और क्या तालिबान पर पाबंदियां लगाई जाएं। 15 अगस्त को अफगान दारुल हुकूमत पर तालिबान के कब्जे के बाद से काबुल में अफरा तफरी का आलम है, जबकि अफगान बाशिंदों की एक बड़ी तादाद मुल्क से फरार होने की कोशिश में एयरपोर्ट पर जमा है। वहीं तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन का दावा है कि ये अफगानिस्तान से फरार होने वाले लोग तालिबान से खौफ की वजह से नहीं, बल्कि माली परेशानियों के सबब हिजरत करना चाहते हैं। तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान में बच्चियों के यानी लड़कियों के स्कूल खुल गए हैं। बुर्का पहनी बच्चियां स्कूल जाने लगी हैं। तालिबान तंजीम के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें बुर्का पहनी बच्चियों को बड़ी तादाद में स्कूल जाते दिखाया गया है। वीडियो के साथ सोहेल शाहीन ने पैगाम में लिखा है कि नए अफगानिस्तान में स्कूल खुल गए हैं। बता दें कि तालिबान पर मगरबी मीडिया की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि वो लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ है, ताहम अफगानिस्तान पर कब्ज़े के बाद तालिबान के बदले हुए रवैया ये जाहिर करता है कि लड़कियों के स्कूल जाने वाले इस वीडियो पर हैरानी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। वहीं सियासी माहिरीन मानते हैं कि तालिबान ने अपने रवैये और पॉलिसी में बड़ी हद तक तब्दीलियाँ की हैं।
अमेरिकी फ़ौज ने कहा है कि अफगानिस्तान से इनखला के लिहाज से कल पीर का दिन सबसे अहम दिन रहा, लेकिन दूसरी जानिब एयरपोर्ट पर हलाकत खेज तशद्दुद से खौफ व हरास की सूरत हाल पैदा हुए। एक और खबर के मुताबिक तालिबान की जानिब से ये इशारे मिले हैं कि वो जल्द ही इनखला रोकने के इक़दाम करेंगे। वाइट हाउस के एक ओहदेदार ने बताया कि 28 अमेरिकी फ़ौजी परवाज़ों के ज़रिए इतवार से पीर की सुबह तक 24 घंटों के दौरान तकरीबन 10,400 अफराद को काबुल से निकाल कर महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि इनखला की तेज़ रफ्तारी की वजह कुछ हद तक हवाई अड्डे में दाखिले के लिए तालिबान कमांडरों के साथ होने वाले राब्ते हैं। अफगानिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह और तालिबान का साथ इत्तेहाद करने वाले गुलबुद्दीन हिकमतयार ने कहा है कि अमेरिका का मौजूदा इनक़िला यानी मुल्क छोड़ना और 1988 के रूसी इनक़िला में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। रूस ने इनक़िला से 1 साल पहले तैयारी कर ली थी और उस वक्त के नजीबुल्लाह की अफ़गान हुकूमत को एतमाद में ले लिया था। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि सोवियत इनक़िला और नेटो के इनक़िला में फ़र्क है। सोवियत ने दिन की रोशनी के दौरान बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अपनी फ़ौजें वापस बुला ली थी। उन्होंने उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। सोवियत कमांडर के 40वें ब्रिगेड का कहना था कि अफगानिस्तान पर हमला तारीख की सबसे बड़ी गलती थी और मॉस्को ने भी इस पर अपने जज्बात का इजहार किया। इसके मुकाबले पर नेटो का इनक़लाब बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बेतरतीबी वाला था, रात में बिल्कुल एक चोर की तरह। उन्होंने जाने से पहले सदारती महल या आर्मी को भी इत्तला नहीं दी थी। तुर्क सदर तैयब अर्दगान का कहना है कि तुर्की अफगानिस्तान की सूरत हाल और गैर कानूनी महाजरीन के हवाले से मुस्तहकम सिफारतकारी कर रहा है। सदर एर्दोगान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और तुर्की में गैर कानूनी महाजरीन के मसले पर बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से राब्ते किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि हम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, तुर्की में महाजरीन के बहरान और मुल्क की सलामती के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एर्दोगान के मुताबिक उन्होंने अब तक ग्रीस, रशिया, इराक, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स, जर्मन चांसलर, यूक्रेन के सदर और यूरोपीय काउंसिल के सदर से बातचीत की है। ईरान के सदर ने कहा है कि ईरान और ऑस्ट्रिया के दरमियान 500 साल तारीख़ी ताल्लुकात दोनों कंट्रीज़ के लिए एक अजीम और इंतहाई काबिल कदर सरमाया है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान के हालिया तब्दीलियों से मुताल्लिक़ कहा कि अगर हम अफगानिस्तान की तारीख़ पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि जब से अमेरिकियों ने इस मुल्क के मामलात में इंटरफेयर करना यानी मदाखलत करना शुरू किया है, उस वक्त से अफगानिस्तान ने अच्छे दिन नहीं देखे। सदर ईरान ने कहा कि हमारा कहना है कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जमातों और ग्रुपों को अमेरिका के इनक़िला को एक अहम मोड़ समझना चाहिए और उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए एक ऐसी हुकूमत तश्कील देनी चाहिए जो सब के लिए काबिल कबूल हो। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जालिमाना पाबंदियों के बावजूद हमने अफगान महाजरीन की मेज़बानी की है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के स्पेशल डेलीगेट ने नॉर्थ कोरिया से फिर से बातचीत शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ज़राए के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन के स्पेशल डेलीगेट सोंग किम ने कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ कहीं भी और किसी भी वक्त मज़ाकरात के लिए तैयार है। किम ने ये बात नॉर्थ कोरिया के साथ रुके हुए एटमी मज़ाकरात को लेकर साउथ कोरिया के हुकाम के साथ तबादला ख्याल के दौरान कही। सोंग किम ऐसे वक्त में साउथ कोरिया के सफ़र पर हैं जब नॉर्थ कोरिया के साथ मज़ाकरात जल्द बहाल होने की उम्मीद कम होती जा रही है। इसकी असल वजह यह है कि अमेरिका और साउथ कोरिया के दरमियान जारी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों के सबब कशीदगी पैदा हो गई है। नॉर्थ कोरिया ने इन फ़ौजी मशक़ों को उस पर हमले की मशक़ करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की अमेरिका और साउथ कोरिया को धमकी दी हुई है। बांग्लादेश के नॉर्थ ज़िला दिनाजपुर में मुख्तलिफ मकामात पर बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत और 3 दीगर ज़ख्मी हो गए। पुलिस और मुकामी लोगों ने बताया कि दिनाजपुर सदर ज़ैली ज़िला में बिजली गिरने से 4 कमसीनों की मौत हुई। वहीं चरेर बंदर ज़ैली ज़िले में दोपहर 3 बजे बिजली गिरने से 3 नौजवानों की मौत हो गई। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर और जर्मन पार्टनर बायोएनटेक की जानिब से 16 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में इस्तेमाल के लिए बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन की मुकम्मल मंजूरी दे दी है। इस तरह वो कोरोना से बचाव की पहली बाकायदा मंजूर शुदा वैक्सीन बन गई है।
इससे पहले वैक्सीन्स को सिर्फ इमरजेंसी यूज़ की इजाज़त दी गई थी। फाइजर एंड बायोएनटेक की वैक्सीन दिसंबर से लगाई जा रही है और इतवार 22 अगस्त 2021 के आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में 20 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा अफराद फाइजर वैक्सीन लगवा चुके हैं। फाइजर के साथ साथ जिन वैक्सीन्स को इमरजेंसी के तहत लगाए जाने की इजाज़त दी गई थी उनमें से किसी को अभी तक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की जानिब से मुकम्मल मंजूरी यानी कंप्लीट परमिशन नहीं मिली है। इन वैक्सीन्स में मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका शामिल है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एक अबूरी हुक्म जारी करते हुए गुजरात में 5000 झुग्गियों को तोड़ने से रोक दिया। चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही में एक डिवीज़न बेंच ने दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजाल्वेस के दलाइल सुनने के बाद झुग्गियां तोड़ने पर रोक लगा दी। बेंच ने गुजरात हुकूमत को कल तक हालात को जूं का त्यों बरकरार रखने की भी हिदायत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए एक सिपाही की दाढ़ी रखने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अर्जी गुजार सिपाही मोहम्मद फरमान ने दलील दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिली मजहबी आज़ादी के हुकूक के तहत उसने दाढ़ी रखी हुई है। जराये के मुताबिक पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखने को लेकर DGP की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इस हुक्म पर अमल नहीं करने पर अयोध्या के खंडासा में तैनात सिपाही मोहम्मद फरमान को सस्पेंड करके चार्जशीट जारी कर दी गई थी। मोहम्मद फरमान ने सस्पेंशन और चार्जशीट को चैलेंज देते हुए हाईकोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की थी। अदालत ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखना आईनी इख्तियार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है। इसी के साथ ही अदालत ने मोहम्मद फरमान के सस्पेंशन और चार्जशीट में मदाखलत करने से इनकार कर दिया। मुल्क में बढ़ती महंगाई समेत दीगर कई अहम मुद्दों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। आज कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अलग अलग ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में कांग्रेस ने राहुल गांधी की जानिब से मुख्तलिफ मसलों को लेकर मोदी सरकार को एडवाइस देने की बात कही। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चाहे कोरोना हो, वैक्सीनेशन हो, चीन का मुद्दा हो या फिर अफगानिस्तान का इशू, राहुल गांधी ने सरकार को वक्त ब वक्त हमेशा अलर्ट किया है। सरकार उनकी बातों को समझती तो है लेकिन अक्सर देर कर देती है। इस ट्वीट के साथ कांग्रेस ने राहुल गांधी और PM मोदी का फोटो शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी की जानिब से 14 जुलाई को अफगानिस्तान के मसले पर बहस करने का मोदी सरकार से मुतालबा किया गया था। तो वहीं फोटो में लिखा है कि 26 अगस्त को PM मोदी ने अफगानिस्तान मामले पर बहस के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। बहरहाल अपने दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की है। पिछले 1 महीने के दौरान ज़रूरी अशिया की कीमतों में 20% के इजाफे की खबर वाला फोटो शेयर करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया कि मुल्क की आवाम पर हो रहा है महंगाई का प्रहार यानी हमला। महंगाई कम करने के पुराने वादे भूल गई है मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद खाने के तेल की कीमतों में 20% का इजाफा आम जनता की कमर तोड़ रहा है। आम शहरी पर पड़ रही महंगाई की मार पर फौरी लगाम लगानी चाहिए। उधर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार को अरबपतियों का दोस्त करार दिया। प्रियंका गांधी ने आज अपने ट्वीट में लिखा कि आत्मनिर्भर का जुमला देते हुए पूरी सरकार को ही अरबपति दोस्तों पर निर्भर यानी मुनहसर कर दिया। सारा काम उन्हें अरबपति दोस्तों के लिए, सारी जायदाद उन्हीं के लिए। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि 70 सालों में देश की जनता की मेहनत से बनी लाखों करोड़ रुपए की जायदाद अपने अरबपति दोस्तों को दे रही है ये मोदी सरकार। सेंट्रल मिनिस्टर नारायण राणे के महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने से मुताल्लिक बयान देने के बाद तनाज़ा
खड़ा हो गया है। बीजेपी लीडर राणे ने दावा किया है कि यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में ठाकरे ये भूल गए कि मुल्क की आज़ादी को कितने साल हुए हैं और इसी ताल्लुक में मिनिस्टर ने यह मुतनाज़ बयान दिया। राणे ने रायगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा कि ये शर्मनाक है कि सीएम को ये नहीं पता कि आज़ादी को कितने साल हुए हैं। भाषण के दौरान वो पीछे मुड़कर इस बारे में पूछताछ करते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें यानी उद्धव ठाकरे को एक जोरदार थप्पड़ मारता। महाराष्ट्र में कभी दोस्त रहे बीजेपी और शिवसेना के दरमियान इख्तिलाफात इतने बढ़ गए हैं कि दोनों ही पार्टियों के लीडर्स आपस में सड़कों पर उतरकर लड़ते नजर आए। दरअसल सेंट्रल मिनिस्टर नारायण राणे की जानिब से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने के बयान के बाद मुंबई में शिवसेना और बीजेपी के कारकुन आपस में लड़ पड़े। ऐसे में नारायण राणे के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। शिवसेना ने नारायण राणे के बयान की शदीद मजम्मत की थी। शिवसेना के कारकुनों ने मुंबई और कई मकामात पर पोस्टर लगाए थे जिसमें राणे को कोंबड़ी चोर यानी चिकन चोर बताया गया। बता दें कि करीब 50 साल पहले चेंबूर में राणे पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। इसके अलावा शिवसेना के कारकुनों ने नारायण राणे के घर पर पथराव भी करते हुए शदीद नारेबाजी की है। नारायण राणेच्या बैलाला उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले योगी सरकार पर कुंभ मेले में बड़े करप्शन की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर हुई है। आप लीडर संजय सिंह ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए योगी सरकार पर कुंभ मेले के फंड में बड़े पैमाने पर घोटाला करने का इल्जाम लगाया। संजय सिंह ने कहा कि कुंभ मेले के लिए जो 2,700 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे उनमें बड़ी हेराफेरी की गई। 32 ट्रैक्टर खरीदे गए और ये सभी ट्रैक्टर कार, मोपेड और स्कूटर के नंबर पर हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर हो या प्रयागराज का कुंभ, भ्रष्टाचार का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी की सरकार छोड़ नहीं रही। अभी एक गवर्नमेंट ऑडिट हुआ है, यानी कि सरकारी ऑडिट, और उस सरकारी ऑडिट में बताया गया है कि 2700 करोड़ रुपए जो कुंभ मेले के आयोजन के लिए आवंटित किया गया था उसमें भारी अनियमितता बरती गई है, भारी गड़बड़ी की गई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। उस ऑडिट में यह पकड़ा गया है कि 32 ट्रैक्टर खरीदे गए। 32 ट्रैक्टर कुंभ के मेले के आयोजन में खरीदे गए। जो ट्रैक्टर कार के नंबर पर हैं, मोपेड के नंबर पर हैं, स्कूटर के नंबर पर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभ के मेले के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, कम से कम धर्म को तो बख्श दो, धर्म को तो छोड़ दो। कभी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करते हो आप लोग, और कभी प्रयागराज के कुंभ मेले के आयोजन के नाम पे भ्रष्टाचार करते हो। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपके सच को देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। अजमेर में भीख मांग रहे एक मुस्लिम परिवार को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। मुलजिम ने इस परिवार के साथ मारपीट की और कहा कि पाकिस्तान चले जाओ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के बाद मुलजिमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने का शिद्दत से मुतालबा किया जा रहा है। कई मुस्लिम तंजीमों ने इस वाक़े पर शदीद नाराज़गी जाहिर की है। यह वाक़या अजमेर के रामगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स का है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद तेज कार्रवाई करते हुए 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम फैमिली यूपी के कानपुर की है। ये परिवार रामगंज इलाके के सुभाष नगर में भीख मांग रहे थे, जहां 5 लोगों ने उन पर हमला किया, उन्हें मारा और पीटा, साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान चले जाने को कहा। तेरा पाकिस्तान चले, पाकिस्तान में यहाँ है मांगने, पाकिस्तान जाएगा भैया सुनो, क्या बज रहा है इसमें, ये पूछ रहा हूँ। गलत जवाब दे रहा है। पाकिस्तान जा, वहाँ मिलेगी भी। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
इसराइल के फाइटर प्लेन ने गजा के मुतादिद इलाकों में की बमबारी, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। नाबलस में यहूदी फोर्स की फायरिंग में एक फलस्तीनी लड़के की हुई मौत। दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज यानी G7 का अफगानिस्तान को लेकर अहम इजलास जारी। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने समेत तालिबान पर पाबंदियां लगाने पर किया जा रहा है गौर। तालिबान ने वेस्टर्न कंट्रीज की उम्मीदों के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए खोल दिए स्कूल्स। बुर्का पहनी बच्चियों की बड़ी तादाद स्कूल जाती आई नजर। गुजरात में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को मिली सिर्फ एक दिन की राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 5000 झुग्गियों को तोड़ने पर लगाई रोक। कल तक हालात जूं के त्यों बरकरार रखने की दी हिदायत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया अहम फैसला। मुस्लिम सिपाही मोहम्मद फरमान की दाढ़ी रखने की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं। मोदी के मिनिस्टर नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की कही बात। महाराष्ट्र में शिवसेना कारकुनों का हंगामा, राणे के घर पर किया पथराव, लगाए मुर्गी चोर के पोस्टर, राणे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।